जब दुनिया भारत की मिसाइलों से डरने लगी थी, तब भारत ने अपने इंजनों की कहानी लिखनी शुरू कर दी थी। अब वही कहानी अपने अगले अध्याय में प्रवेश कर चुकी है और इस बार किरदार हैं दो दिग्गज देश, भारत और रूस, और केंद्र में है दुनिया का सबसे एडवांस फाइटर इंजन AL-135S जेट इंजन। दोस्तों, आज जो डील होने जा रही है वो केवल एक इंजन की खरीद नहीं है, ये भारत की एरोस्पेस आजादी की पहली बड़ी उड़ान है, क्योंकि अब भारत सिर्फ रूस से इंजन नहीं खरीदेगा बल्कि उसकी टेक्नोलॉजी भी अपने देश में ट्रांसफर करेगा। जहां भारतीय इंजीनियर्स HAL और DRDO के अधिकारी एक मिशन लेकर पहुंचे हैं, मिशन 177S, यानी भारत को अपने Su-30 MKI को एक नई जान देने का। और सिर्फ इतना ही नहीं, आने वाले AMCA स्टेल्थ फाइटर में भी यही इंजन लगाया जा सकता है। इस डील की सबसे खास बात यह है, रूस अब इस इंजन की पूर्ण तकनीकी जानकारी भारत को साझा करने को तैयार है। मतलब जो तकनीक अब तक सिर्फ अमेरिका, रूस और फ्रांस जैसे देशों के पास थी, अब भारत भी उस क्लब में शामिल होने जा रहा है। दोस्तों, AL-177S इंजन को रूस ने अपने 5वीं पीढ़ी के Su-57 स्टेल्थ फाइटर के लिए विकसित किया है। ये इंजन 18,000 किलोग्राम थ्रस्ट जनरेट करता है और इसकी स्पीड मैक 2.2 तक जाती है। लेकिन इसकी असली खूबी है इसका सुपर क्रूज मोड, यानी बिना आफ्टरबर्नर के सुपरसोनिक उड़ान। इससे फाइटर जेट तेज, शांत और दुश्मन के रडार से लगभग अदृश्य हो जाता है। अब सोचिए, अगर यही इंजन भारत के Su-30 MKI में लग जाए तो वो जेट, जो पहले चौथी पीढ़ी का था, अब सीधे 4.5 जनरेशन का सुपर फाइटर बन जाएगा। भारत का मकसद सिर्फ इंजन लगाना नहीं है। भारत चाहता है कि आने वाले वर्षों में ये इंजन भारत में बने, भारत के टेक्नीशियंस इसे तैयार करें और भारत ही इसे अपने फाइटर जेट्स में फिट करे। यानी अब भारत इंजन डिपेंडेंट नहीं बल्कि इंजन एक्सपोर्टर बनने की राह पर है। इसका फायदा सिर्फ एयरफोर्स को नहीं बल्कि पूरे डिफेंस इकोसिस्टम को मिलेगा। एक वक्त था जब भारत Su-57 प्रोजेक्ट का हिस्सा था, लेकिन कुछ तकनीकी और आर्थिक मतभेदों के कारण ये प्रोजेक्ट ठंडे बस्ते में चला गया। पर अब हालात बदल चुके हैं। रूस को भारत की जरूरत है और भारत को रूस की टेक्नोलॉजी। यानी पुराना रिश्ता अब एक नए दौर में प्रवेश कर रहा है, जहां भारत Su-57 की टेक्नोलॉजी को अपने AMCA Mk2 जैसे स्वदेशी प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल कर सकता है। भारत अब हर स्तर पर अपनी एयरोस्पेस आत्मनिर्भरता का विस्तार कर रहा है। 777S इंजन का सबसे बड़ा फायदा है उसका थ्रस्ट टू वेट रेशियो और फ्यूल एफिशिएंसी। यह न केवल स्पीड बढ़ाता है बल्कि जेट की मैन्यूवरिंग, यानी हवा में झटके से दिशा बदलने की क्षमता को भी दोगुना कर देता है। रूस इसे साइलेंट बर्नर कहता है क्योंकि ये इंजन थ्रस्ट के साथ रडार सिग्नेचर को कम करता है। और यही वो तकनीक है जो भारत को आने वाले दशक में अमेरिका के F-35 और चीन के J-20 के सामने खड़ा कर देगी। भारत अब सिर्फ खरीदार नहीं रहा, भारत अब हर डील में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की शर्त रखता है, चाहे वो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम हो, ब्रह्मोस II मिसाइल या अब ये V-77 इंजन। भारत हर साझेदारी में अपने वैज्ञानिकों को शामिल कर रहा है। यही वजह है कि दुनिया अब भारत को सिर्फ ग्राहक नहीं बल्कि को डेवलपर नेशन कहने लगी है। अगर ये डील तय होती है तो भारत का अगला कदम होगा HAL के Su-30 अपग्रेड प्रोग्राम, AMCA प्रोटोटाइप टेस्ट और फिर निर्यात योग्य इंजन बनाना। यानी भारत आने वाले 10 वर्षों में न सिर्फ अपने फाइटर बनाएगा बल्कि अपने इंजन भी एक्सपोर्ट करेगा। और तब मेक इन इंडिया का असली अर्थ हवा में गरजता दिखाई देगा। इस डील के बाद अमेरिका और चीन दोनों की नजर भारत पर रहेगी, क्योंकि अगर भारत अपने फाइटर इंजन खुद बनाने लगता है तो एशिया में उसका दबदबा अजेय होगा। रूस भी इससे खुश है क्योंकि भारत की भागीदारी से उसके इंजनों को ग्लोबल मार्केट मिलेगी। यानी ये डील दोनों देशों के लिए विन विन सिचुएशन है। दोस्तों, सोचिए वो दिन जब भारत के आसमान में Su-30 MKI, AMCA और तेजस मार्क II जैसे जेट्स भारतीय इंजन पर गरजेंगे। वो पल सिर्फ गर्व का नहीं बल्कि इतिहास का होगा, जब भारत कह सकेगा कि हम अपने पंखों से उड़ना जानते हैं। दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि भारत की ये डील देश के भविष्य को बदल देगी तो कमेंट में जरूर लिखिए, भारत का इंजन, भारत की उड़ान। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही देशभक्ति से भरे अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद।